हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर प्रकाशिक समअवयवियों से संबंधित अपनी चर्चा चल रही है। और बात करें तो इसमें आगे की तरफ, तो आपको पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो ज्यामिति या अपन बात करें प्रकाशिक समअवयवियों के बारे में, तो यहाँ पर कौन से यौगिक प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए किरेल केंद्र होना जरूरी है। और मैं आप लोगों से बात कर रहा था दो किरेल केंद्र युक्त अणुओं से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, यदि दो किरेल केंद्र किसी अणु के अंदर उपस्थित है तो उसके यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है कि एक तो उस किरेल केंद्रों पर, दोनों किरेल केंद्रों पर परमाणु या समूह अलग अलग हों, और एक कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों किरेल केंद्रों पर परमाणु या समूह क्या हो, समान हो। तो इसमें पहली कंडीशन अपन ने शुरू की थी और वो थी आपकी, जब दोनों किरेल केंद्रों पर परमाणु या समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो फिर वो किस प्रकार से ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और इससे संबंधित एक उदाहरण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। आशा करता हूँ आप लोगों ने उस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि दोनों किरेल केंद्रों पर यदि असमान समूह या परमाणु जुड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में यदि अणु के अंदर n किरेल केंद्र उपस्थित है तो प्रकाशिक समअवयवी 2 की पावर n बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और उसके साथ ही 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल की उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल जो होता है, इसकी संरचना के अंदर दो किरेल केंद्र होते हैं। कितने किरेल केंद्र होते हैं? दो। तो दो किरेल केंद्र होने के कारण इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसकी जो संरचना होती है, इसमें देखिए आप लोग, इस प्रकार से यहाँ पर दो किरेल केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? दो किरेल केंद्र। इस प्रकार से होता है इसकी संरचना। देखिए इस कार्बन को आप लोग देखिए, इस कार्बन पर एक ये समूह जुड़ा हुआ है Cl, एक COH है, एक H है, और एक ये पूरा समूह है। ठीक है, अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? किरेल केंद्र कहलाएगा। इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पर Cl है, इधर CH3 है, इधर H है, तो ये भी क्या कहलाएगा? किरेल केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब दोनों किरेल केंद्रों पर देखो समूह अलग अलग है। यहाँ पर Cl CH3 H है, यहाँ पर COH Cl और H है, तो समूह क्या है? यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, अब देखो यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो वो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है दर्पण प्रतिबिंब बनाने का। अपन क्या करते हैं, बीच में दर्पण लगा देंगे। अब जो भाग या जो समूह इस दर्पण के पास होंगे, वो प्रतिबिंब में भी कहाँ बनेंगे? पास ही बनेंगे। यानी यहाँ पर इसकी संरचना की मैं बात करूँ तो देखो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? COH हो गया। अब देखो Cl यहाँ दर्पण के पास में है, तो प्रतिबिंब में भी कहाँ बनेंगे? दर्पण के पास ही बनेंगे। और ये दर्पण से दूर है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे? दर्पण से दूर ही बनेंगे। और नीचे क्या जाएगा? CH3। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, इसकी संरचना को अपन बनाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों Cl एक तरफ ना होकर ऐसा हो जाए कि एक Cl इधर आ जाए और एक Cl इधर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि इसकी संरचना अपन एक ऐसी भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना भी अपन इसकी बना सकते हैं, इस प्रकार से कि एक में Cl इस तरफ हो, दूसरे में Cl इस तरफ हो, बाकी बचे H अपन यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब देखो नीचे क्या जाएगा? CH3 आ जाएगा। अब इसका क्या बनाएंगे अपन? वही दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो तरीका आपका वही है। क्या करना है आपको कि जो समूह दर्पण के पास में है उसको पास में रखो। जैसे यहाँ Cl पास में है, COH एजिटिव वहीं पर आएगा। H दूर है तो दूर लिखेंगे, यहाँ पर H पास में है तो पास में लिखेंगे, Cl दूर है तो Cl दूर को लिखेंगे, और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर ये देखो आपका तीसरा समअवयवी और ये चौथा समअवयवी। अब देखो मैंने आपको बताया था
कि यदि किसी यौगिक के अंदर दो किरेल केंद्र हो, ठीक है, यहाँ पर दो किरेल केंद्र हैं, यदि दो किरेल केंद्र हो तो उसके कुल 4 समावयवी बनते हैं। और आपके देखो इसके 4 समावयवी मैंने आपके सामने बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, आ जाएगी भाई। अब बात करें अपन यहाँ पर कि सर आपने ये समावयवी तो बना दिए, अब इनके क्या क्या गुण होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखो वे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं इनको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। क्या बोलते हैं? ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है प्रतिबिंब समावयवी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? प्रतिबिंब समावयवी होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर इसके बारे में। तो देखो ये दोनों भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, और जब दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? प्रतिबिंब समावयवी होंगे, यानी ये भी आपके प्रतिबिंब समावयवी होंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड आपस में प्रतिबिंब समावयवी है, थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है? प्रतिबिंब समावयवी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि सर एक ही यौगिक के अंदर या इसी के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए इन्हें प्रतिबिंब समावयवी बोल दिया। ये दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप है तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें प्रतिबिंब समावयवी कहा जाएगा। परंतु हम बात करें इस फर्स्ट की और थर्ड फोर्थ की, यदि मैं फर्स्ट की तुलना करूं थर्ड और फोर्थ से तो आपको पता है कि फर्स्ट की तुलना में यानी फर्स्ट की थर्ड और फोर्थ जो है ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। आपने क्या देखा? इस फर्स्ट के दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब समावयवियों की बात करें तो इस फर्स्ट की तुलना में ये थर्ड और फोर्थ जो होते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है ना। उसी प्रकार से सेकंड की तुलना में ये और ये दोनों यानी ये दोनों जो है ये दोनों इस सेकंड के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, यानी कि एक ही यौगिक के वे प्रतिबिंब समावयवी, एक ही यौगिक के वे प्रतिबिंब समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं उन्हें बोला जाएगा क्या? तो उनका एक नाम होता है, आपको ध्यान रखें, इसको बोला जाता है विपरीत समावयवी। क्या बोलेंगे? विपरीत समावयवी इसको कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होने के कारण इन्हें अपन प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब होने के कारण इन्हें भी क्या बोला जाएगा कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं, ठीक है। अब बात करें अपन यहाँ पर कि फर्स्ट जो है इस फर्स्ट के प्रतिबिंब रूपों की, तो आपको पता है कि फर्स्ट जो है ना यदि इसकी तुलना में थर्ड और फोर्थ से करूं तो भाई इस फर्स्ट की तुलना में या इस फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ जो होंगे ये कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। यौगिक तो एक ही है परंतु फर्स्ट के ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर दोनों समूह, दोनों Cl समूह एक ही ओर है और यहाँ पर दोनों Cl समूह विपरीत दिशा में, तो उसके ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इसी प्रकार से सेकंड की बात करें तो सेकंड के भी ये दोनों के दोनों दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर भी दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह का है एक दिशा में और यहाँ अलग अलग, ठीक है ना। तो एक ही यौगिक तो एक ही है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक, ठीक है। तो ये जो यौगिक है ये तो आपका एक ही है, ये तो एक ही है, परंतु इसके ये जो समावयवी हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो एक ही यौगिक के वे समावयवी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? विपरीत समावयवी कहते हैं उनको। क्या बोलते हैं? विपरीत समावयवी कहते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर आगे की तरफ। तो देखो एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि किसी भी यौगिक में यदि दोनों किरण केंद्रों पर
किसी भी यौगिक में यदि दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह Cl Cl यदि समान समूह एक ही ओर उपस्थित हो, दो किरण केंद्र युक्त यौगिक में दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह एक ही ओर होता है तो इसको अपन एक नाम देते हैं, इसको कहा जाता है एरिथ्रोरूप। यानी ये दोनों क्या होंगे, एरिथ्रोरूप कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, ये एरिथ्रोरूप कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह एक ही दिशा में है। ठीक है, और इनमें देखो दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह कहाँ है, विपरीत दिशा में आ गए। ठीक है, तो इस रूप को अपन ध्यान रखेंगे, क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है थ्रियो रूप। क्या कहते हैं इसको थ्रियो रूप कहा जाता है। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखें कि इसको एरिथ्रो रूप कहते हैं, जिसमें दोनों किरण केंद्रों पर जुड़े हुए समान समूह एक ही दिशा में है। यहाँ पर समान समूह कहाँ है, विपरीत दिशा में आगे Cl Cl, तो ये क्या होगा, थ्रियो रूप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो भी आप लोगों ने वहां पर डायग्राम आप लोगों ने पिछले सेशन में बनाया था, उसी के नीचे आप लोग इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अपन इस चीज को नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जो भी मैंने आपको बात यहाँ पर बताई है। ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अब जो भी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ी है उनको एक बार नोट कर लेते हैं। उसी टॉपिक के अंदर नोट करना है। आप लोग पढ़ रहे थे कि जब दो किरण केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु हो, उसी के अंदर आपको नोट करना है। तो देखो, संरचना फर्स्ट एवं सेकंड, संरचना फर्स्ट एवं सेकंड परस्पर तथा संरचना थर्ड एवं फोर्थ परस्पर, थर्ड एवं फोर्थ परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है, परस्पर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, अतः ये प्रतिबिंब समावयवी, अतः ये प्रतिबिंब समावयवी, इंग्लिश में बोलते हैं एनेंशियोमर, कहलाते हैं। प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर कहलाते हैं। इसके विपरीत संरचना, इसके विपरीत संरचना फर्स्ट संरचना थर्ड व फोर्थ में से, संरचना थर्ड व फोर्थ में से किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब, किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब, किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, अतः किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावयवी, अतः किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावयवी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, दर्पण
दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरिम समावयवी कहलाते हैं। विवरिम समावयवी कहलाते हैं। विवरिम समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें यदि समावयवियों के बारे में और, तो देखो किसी यौगिक के प्रकाशिक समावयवियों के प्रकाशिक समावयवियों के भौतिक एवं रासायनिक गुण पूरी तरह समान होते हैं। पूरी तरह समान होते हैं, परंतु विवरित समावयवियों के रासायनिक गुण समावयवियों के रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे सरलता से उनका वियोजन किया जा सकता है। अब देखो भौतिक गुण क्या हो गए। देखो मैंने आपको बताया था एक बात कि जितने भी प्रकाशिक समावयवी होते हैं इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब आपको पता है जब भौतिक गुण समान है, रासायनिक गुण समान है, तो उनको अलग करना कठिन होगा। परंतु आपको पता है कि विवरित समावयवियों के रासायनिक गुण तो समान है, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न है। अब यदि गुण भिन्न भिन्न हो गए तो अलग करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो विवरित समावयवियों को आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे जिससे सरलता से उनका पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं, जब दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह एक ही और समान समूह उपस्थित हो तो ऐसे समावयवी एरिथ्रो रूप कहलाते हैं। एरिथ्रो रूप कहलाते हैं और समान समूह परस्पर विपरीत दिशाओं में उपस्थित हो तो ऐसे
समावयवी, तो ऐसे समावयवी त्रियो रूप कहलाते हैं। त्रियो रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात यहाँ पर हो गई है इन समावयवियों से संबंधित। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जो बातें यहाँ पर बताई गई है ये बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ तक की विषय वस्तु जो भी मेरे द्वारा आपको बताई गई है बिल्कुल उसको ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन यदि इससे संबंधित बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें।